तो बेसिकली हमारे पास एनएससीसी के अंदर एसिडिक कैरेक्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनिक के एसिडिक कैरेक्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे आज करेंगे। तो ऑर्गेनिक में एसिडिक कैरेक्टर जो होता है उसके क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है। अब पहला टाइप का क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आता है। हमें ये पता है कि पी के ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लॉग ऑफ के ए, ठीक है। तो अगर मुझे कोई एसिड दे दिया जाए, लेट्स से मुझे कोई एसिड दिया जाए और उस एसिड का मुझे के ए वैल्यू गिवन हो जाए, ठीक है, उस एसिड का मुझे के ए वैल्यू गिवन हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका के ए ज्यादा वो सब्सटेंस एसिडिक ज्यादा, सही बात है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जिसका के ए ज्यादा वो सब्सटेंस एसिडिक ज्यादा। जैसे मान लो मुझे बोला, उन्होंने बोला एक एसिड एक्स है एक एसिड वाई है। अब एक का के ए 10 है ना, और एक का के ए 12। तो सीधी सी बात है, जिसका के ए है क्या, के ए होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। व्हाट इज के ए? इट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, सही है। अब अगर वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड है, तो जिसका के ए ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है उसका डिसोसिएशन ज्यादा। तो हम बोल देंगे कि यहाँ पे y वुड बी मोर एसिडिक देन x, ठीक है। लेकिन आप सोचो पी के ए क्या होता है, वो होता है माइनस टाइम्स लॉग ऑफ के ए, सही बात है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पी के ए की, सो इट वुड बी माइनस टाइम्स लॉग ऑफ के ए, है ना। तो हमें ये पता है यहाँ पर कि जो माइनस का साइन है ये क्या है। ये जो माइनस का साइन है, माइनस वन, ये ऊपर चला जाएगा। ये बनेगा के ए की पावर माइनस वन, इसका लॉग, ठीक है। तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1/के ए। दिस वुड बी इक्वल टू पी के, सही बात है। अब आप सोच के देखो, जिसका के ए ज्यादा है ना, तो उसका 1/के ए उतना छोटा। भाई अगर मेरे पास दो वैल्यूज है, एक 10 है और एक 100 है, के ए की मान लो दो वैल्यूज है, एक 10 है और एक 100 है, तो यहाँ से 1/10 कितना आ जाएगा, और एक आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। तो 1/10, के ए जिसका छोटा ये वैल्यू 0.1, के ए जिसका बड़ा ये वैल्यू 0.01। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से अपने को ये चीज समझनी है कि जिसका के ए छोटा उसका पी के ए बड़ा, और जिसका के ए बड़ा उसका पी के ए छोटा, है ना। तो हमें ये चीज पता है अच्छे से कि लॉग ऑफ 2 जो है वो 0.3 है, लॉग ऑफ 4 जो है वो 0.6020 है। तो जैसे जैसे लॉग का ये इनपुट बढ़ता है, नंबर ये वाला इनपुट नंबर बढ़ता है, जैसे ये मेरे पास है, तो लॉग में जो एक्स है, अगर हम लिखते हैं लॉग एक्स, ठीक है, तो लॉग एक्स में जो ये नंबर है मेरा, अगर ये नंबर बढ़ता है, ठीक है, अगर मेरे पास ये नंबर बढ़ जाता है, दस नंबर एक्स अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो लॉग की आंसर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो अगर के ए बढ़ गया तो 1/के ए घट गया, तो लॉग ऑफ 1/के ए भी घट गया। यानी कि हम यहाँ से बोलेंगे कि पी के ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए। जिसका के ए ज्यादा उसका पी के ए कम। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? तो जिसका के ए ज्यादा उसका पी के ए कम, ये चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। उसका, जिसका के ए ज्यादा उसका पी के ए कम। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो आप ये चीज समझो कि अगर हम इसकी बात कर ले कि पी के ए कम के ए ज्यादा, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द लॉजिक। तो कई बार क्वेश्चन मुझे बोलेगा एक एसिड है एक्स एक एसिड है वाई, दोनों में से पी के ए ऑफ एक्स दे रखा है अपने को 5, और पी के ए ऑफ वाई दे रखा है हमको 2। अब क्या करेंगे तो बताओ? तो पी, अब क्या करेंगे बताओ? तो पी के ए ऑफ एक्स 5 है, और पी के ए ऑफ वाई 2 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पी के ऑफ एक्स है और पी के ऑफ वाई है, तो जिसकी वैल्यू 2 है उसका क्या सीन बनेगा मुझे बताइए? वी वुड हैव पी के ऑफ एक्स एंड वी वुड हैव पी के ऑफ वाई, है ना। तो वी वुड हैव पी के ऑफ वाई दैट वुड बी इक्वल टू 2। यू अंडरस्टैंड? तो जिसका पी के कम, सीधी सी बात है उसका के ए ज्यादा, यानी कि वाई वुड बी अगेन मोर एसिडिक देन एक्स। जिसका पी के कम वो ज्यादा एसिडिक होगा, और के ए वैल्यू दे रखी है तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आपको एनएसीसी के अंदर एसिडिक कैरेक्टर में मिल जाएगा, ठीक है। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन उन्होंने हमको दिया कि भाई मेरे पास ये एक कंपाउंड है, सिंपल साइक्लोहेक्सेन बना दिया, और उस पे उन्होंने डाल दिया COOH, और यहाँ डाल दिया फ्लोरीन, है ना। दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, दूसरा उन्होंने बनाया साइक्लोहेक्सेन, यहाँ लगा दिया COOH और उसके सामने लगा दिया फ्लोरीन। तीसरा उन्होंने क्या करा,
तीसरा उन्होंने क्या करा, यहाँ लगा दिया COOH और यहाँ लगा दिया फ्लोरीन। सही बात है। और चौथा इन्होंने क्या करा, यहाँ उन्होंने डाल दिया COOH और यहाँ पर लगा दिया इन्होंने, मेटा पोजिशन पे लगा दिया इन्होंने क्या, फ्लोरीन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। सही है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ए, दिस इज स्ट्रक्चर ए, दिस इज स्ट्रक्चर बी, दिस इज स्ट्रक्चर डी, दिस इज स्ट्रक्चर सी एंड डी। आप क्या करेंगे मुझे बताइए। तो हमारे पास व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज गोना हैपन, कि यहाँ से मैम COOH रिलीज हो जाएगा, यहाँ से COH रिलीज हो जाएगा, यहाँ से COH रिलीज हो जाएगा, यहाँ से भी COH रिलीज हो जाएगा। तो अगर रिलीज हो जाएगा तो वी वुड हैव व्हाट, कि मैम अगर H रिलीज हो गया तो ये बन जाएगा CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, और यहाँ है फ्लोरीन, है ना। अच्छा, तो सब में यही हाल है। अब आइडिया क्या है कि मैम ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज हमें कम करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बना रह गया तो ये क्या करेगा, जो बीकर में इसने H प्लस रिलीज करा है, ठीक है, जो बीकर में इसने H प्लस रिलीज करा है, उस H प्लस का हम क्या करेंगे मुझे बताइए। जो बीकर में इसने H प्लस रिलीज करा है, वो H प्लस बीकर में घूमता रहेगा। समझ में आ गई। और अगर बीकर में H प्लस घूमता रहेगा तभी एसिडिक कहलाया जाएगा। तो H प्लस शैल बी रिलीज। सही बात है। और अगर H प्लस शैल बी रिलीज थरली, तभी वो सोल्यूशन हमारा क्या कहलाया जाएगा, एसिडिक कहलाया जाएगा। ठीक बात है। तो आप ये चीज समझो कि अब यहाँ पे पड़ोस में कौन बैठा है, CO नेगेटिव, तो रेजोनेंस कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है उसके अंदर रेजोनेंस हो जाती है। तो हमारे पास ये चीज है कि मैम यहाँ पे एक तो रेजोनेंस होती है, ऐसे रेजोनेंस हो रही है, ऊपर से यहाँ फ्लोरीन बैठा है। तो फ्लोरीन क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींच लिए, ठीक है। तो उस कार्बन ने इधर खींच लिए, है ना। और फिर इस कार्बन ने क्या करा, इधर खींच लिए, तो नेगेटिव चार्ज को और कस के पकड़ लिया। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज कस के पकड़ा जाएगा उतना, उस देखो एक एटम ही है, उसमें नेगेटिव चार्ज बहुत कस के पकड़े, तो कस के पकड़ने से क्या होगा कि उसका इन्फ्लुएंस छोटी फील्ड तक ही रहेगा, उसका इन्फ्लुएंस छोटी फील्ड तक ही रहेगा। और अगर मेरे पास क्या करा जाएगा, एक ए नेगेटिव दिया जाएगा और उसका इन्फ्लुएंस बहुत बड़ी जगह तक कर दिया जाएगा। सही बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लूजली, यहाँ पर ये लूजली हेल्ड होगा। तो अगर ये लूजली हेल्ड होगा तो इसका मतलब क्या है, कि इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक कैसा आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। सही बात है। अगर लूजली हेल्ड होगा तो इसका इन्फ्लुएंस यहाँ तक कैसा आएगा, बहुत ही, नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस दूर दूर तक पहुंचेगा। तो दूर तक वाले H प्लस को पकड़ लाएगा, ठीक है। अगर ये H प्लस को वापस खींच लाया तो यानी कि बीकर में H प्लस फ्री नहीं रहा, और क्योंकि बीकर में H प्लस फ्री नहीं रहा तो ये सब्सटेंस हमारा एसिडिक नहीं रहा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज को कस के पकड़ा गया, टाइटली पकड़ा गया है, तो नहीं, अगर H प्लस को टाइटली पकड़ा गया है, तो नेगेटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस हमारे पास यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस यहाँ पकड़ा गया है, दैट इन्फ्लुएंस के चक्कर में क्या है कि जो फील्ड है हमारी, है ना, ये जो फील्ड है हमारी, दिस फील्ड इज स्मॉल। और अगर इस इन्फ्लुएंस के चक्कर में फील्ड हमारी स्मॉल है तो इसका इन्फ्लुएंस इन जगहों तक बहुत ही कम है, ठीक है। और इनका अगर इन जगहों तक इन्फ्लुएंस बहुत कम है तो H प्लस जैसे ही छूट के भागेगा तो इस नेगेटिव चार्ज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पॉजिटिव H प्लस तक जा नहीं पाए। कंसेप्ट क्लियर है? तो बताइए, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। तो हमें ये चीज समझ आनी चाहिए कि भाई फील्ड है और वो स्मॉल है और वो टाइटली हेल्ड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अगर टाइटली हेल्ड होगा तो उसका असर दूर दूर तक कम पहुंचेगा, कम पहुंचेगा तो वो H प्लस को वापस नहीं खींच पाएगा, हेंस H प्लस बीकर में फ्री रहेगा। और अगर H प्लस बीकर में फ्री रहेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा मुझे बताइए, क्योंकि H प्लस बीकर में फ्री रहेगा, हेंस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि मैम दैट शैल बी देयर बाय कॉल्ड एज, कि ये सब्सटेंस एसिडिक ज्यादा है। तो अगर मैंने आपको चार एसिडिक सब्सटेंस, तो एसिडिक के लिए यही सिस्टम है कि नेगेटिव चार्ज को हमें कम करना है। एक बार H प्लस चला गया तो H प्लस जाने के बाद जो पीछे एटम बचेगा उस पर नेगेटिव चार्ज लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, वी वुड हैव COO नेगेटिव और यहाँ पे वुड हैव फ्लोरीन, है ना। ये था। दूसरा हमारे पास क्या था, और हमें पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। एक हमारे पास क्या है, COOH है और यहाँ पे फ्लोरीन है। एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे COH है और एक यहाँ पे फ्लोरीन है। बोलो हाँ है। इज दिस पार्ट क्लियर? और एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, वी वुड हैव एक COOH यहाँ है, ठीक है, और एक COOH हमारे पास कहाँ है,
एक बिल्कुल उसकी यहीं पर लगा है। अब आप मुझे बताओ, सब में से अगर एक्सप्रेस को मैं भगा दूं, सब में से एक्सप्रेस को भगा दूं, तो सब में से एक्सप्रेस को भगाने के बाद नेगेटिव चार्ज ओ पे बचेगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को कस के कौन पकड़ेगा भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस तो हो ही रही है। जो फ्लोरीन एटम बैठा है, वो फ्लोरीन एटम क्या करेगा? वो फ्लोरीन एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये फ्लोरीन एटम बैठा है, ये फ्लोरीन एटम बैठा है, यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम बैठा है, और यहाँ पर भी एक फ्लोरीन एटम बैठा है। बोलो है ना? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन खींचेगा? देखो, फ्लोरीन बिल्कुल क्लोज है नेगेटिव चार्ज से, तो स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर सी और स्ट्रक्चर डी में, स्ट्रक्चर डी के अंदर जो है हमारे पास व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग दिस, टेल मी कि स्ट्रक्चर डी के अंदर व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, कि फ्लोरीन है अपने पास। ठीक है, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है। अब फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा? वो नेगेटिव चार्ज को कस के पकड़ेगा इस कार्बन से, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच लेगा। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो वी वुड हैव दिस कार्बन, यहाँ से फ्लोरीन खींच लेगा, यहाँ से कार्बन ये खींच लेगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा मेरे पास? फिर आ गया ए, तो हमारे पास स्ट्रक्चर डी हो गया, फिर स्ट्रक्चर ए आ गया, तो वी हैव डी एंड वी आल्सो हैव ए। देन हमारे पास सी है, क्योंकि एक फ्लोरीन पहले यहाँ था, यहाँ से हटके फिर यहाँ लगा नियर बाय, फिर यहाँ लगा। तो जितना हम दूर होते जाएंगे, जितना ज्यादा दूर होते जाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट का असर उतना कम पहुंच जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन लगा दिया, तो फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, तो फ्लोरीन कार्बन नंबर 1 पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन नंबर 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन 3 पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कार्बन नंबर 4 पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ रही बात? तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 जो ये हमारे पास हो जाएंगे, इन पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा। सही बात है? तो अगर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 इन पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है? बताइए, बताइए। तो कार्बन 1, 2, 3, 4 के अगर हमने ऊपर कुछ चार्ज की बात करी, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक यू गोइंग टू अंडरस्टैंड? बताइए कि मैम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा 1 वाले पे बहुत ज्यादा, 2 वाले पे थोड़ा सा कम, 3 वाले पे और थोड़ा कम, 4 वाले पे और थोड़ा। तो पॉजिटिव चार्ज घटता 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 जाएगा। तो यही हमको देखना है, अगर पॉजिटिव चार्ज कम आया तो वो अपनी तरफ ये बीच में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन्स को कम खींचेगा। तो फ्लोरीन जो है वो बीच में लगे हुए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को फर्दर पीछे खींचा जा रहा है। तो डी, फिर ए, है ना? ए के बाद कौन सा आ गया? सी, और सी के बाद देखो यहाँ से फ्लोरीन ने खींचे, तो फिर कार्बन नंबर 1 ने कार्बन नंबर 2 से खींचे, कार्बन नंबर 2 ने कार्बन नंबर 3 से खींचे, एंड कार्बन नंबर 3 ने कार्बन नंबर 4 से खींचे, कार्बन नंबर 4 ने कार्बन नंबर 5 से खींचे। तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? डी ए सी, और क्या आ जाएगा? बी। तो यू वुड हैव डी ए सी बी वुड बी दी एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है? वी वुड हैव सी 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 ओ ओ एच, एक लग रहा है सी एच सी यहाँ, और एक लग रहा है मेरे पास सी ओ ओ एच में सी एच सी यहाँ। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए ज्यादा एसिडिक कौन है? तो वही सिस्टम, यहाँ से एच भगा दो। जब एच भगा दोगे तो यहाँ कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो वी वुड हैव सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव, और यहाँ पे सी एच सी लग रहा है। तो सी एच थ्री एक एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो क्या करेंगे? वो कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये भी क्या करेगा? ये भी कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब वो कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? जस्ट टेल मी कि कार्बन को वो अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, ये कार्बन को अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। तो अब नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन नंबर 1 को मिला, तो कार्बन नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिले कार्बन नंबर 2 को, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फिर से इंक्रीज हो गए। सही बात है? और उसने फर्दर कार्बन 3 को दे दिया, तो कार्बन 3 पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो यहाँ पे आप देखो, कार्बन 3 पे चार्ज पहुंचाने के लिए एक एक्स वाई जी, 3 सिग्मा बॉन्ड्स के अबाउट, एक्स वाई जी सिग्मा बॉन्ड्स के अबाउट कार्बन पहुंचा, नेगेटिव चार्ज पहुंचा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स और वाई दो के अंदर ही शिफ्टिंग हो गई, और इधर सी एच सी से भी इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ए या स्ट्रक्चर बी, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ रहा है मुझे बताइए? तो स्ट्रक्चर बी के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर बी के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया, अगर स्ट्रक्चर बी के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब क्या है मुझे बताइए?
कि अगर स्ट्रक्चर बी के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज जैसी एच प्लस टूटेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ चुका है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस से एच प्लस को अपनी तरफ बुला लेगा। समझ में आई? एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इज एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन कि बी वुड बी लेस एसिडिक देन स्ट्रक्चर ए, है ना? तो ये अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो है ऑफ CH3 is too high. Are you understanding my point? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने को बहुत अच्छे से समझ में आना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन तो क्या ही है, देखो हमें ये पता है कि जैसे जैसे HCOOH है ना, और एक हमारे पास है CH3COOH, और एक हमारे पास क्या है, CH3CH2COOH। तो यहाँ से होगा क्या कि मैम यहाँ से H भागेगा, यहाँ से भी H भागेगा, और यहाँ से भी H भागेगा। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास क्या रहेगा, HCOO नेगेटिव, यहाँ रहेगा CH3COO नेगेटिव, H प्लस भगा दिया। H प्लस भगाने का मतलब बीकर में उसने H प्लस रिलीज कर दिया, और जब भी कोई चीज H प्लस रिलीज करे तो भाई वो एसिडिक तो है ही। यहाँ आ गया CH3CH2CO O नेगेटिव, और यहाँ पे भी इसने क्या रिलीज कर दिया, H प्लस रिलीज कर दिया। अब आप सोचो जो नेगेटिव चार्ज है वो हमको बढ़ाना नहीं है, वो घटाना है, लेकिन यहाँ पे मिथाइल लग रहा है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा। मिथाइल से भी बड़ा ग्रुप हमारे पास है यहाँ पर इथाइल, तो इथाइल और भी बड़ा ग्रुप है, तो इथाइल और इलेक्ट्रॉन देगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो वो H प्लस को इंडक्टिवली बढ़ रहा है ना, तो वो H प्लस को वापस खींच लेगा, और जब वो H प्लस को वापस खींच लेगा इसका मतलब, और जब वो H प्लस को वापस खींच लेगा इसका मतलब, बताइए, अगर वो H प्लस को वापस खींच लेगा तो वी वुड हैव H प्लस एंड वी वुड हैव H प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, HCOOH, तो यहाँ पर दे वुड बी दिस नेगेटिव चार्ज, और अगर हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसका मतलब क्या है, कि दिस इज गोइंग टू पुल बैक H प्लस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू पुल बैक H प्लस, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू पुल बैक H प्लस। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए? और अगर इफ इट इज गोइंग टू पुल बैक H प्लस, है ना, तो ज्यादा आसानी से पुल बैक H प्लस कौन कर पाएगा, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो स्ट्रक्चर ए में, स्ट्रक्चर बी में, स्ट्रक्चर सी में, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और ये मेरे पास है इथेनोइक एसिड, और ये मेरे पास यहाँ पर है प्रोपेनोइक एसिड। So when we have propanoic acid, when we have ethanoic acid, when we have formic acid, ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है। इन तीनों के अंदर ही सीन क्या है कि मैम इन तीनों में ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और क्योंकि इन तीनों में ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये वापस से क्या करेगा, H प्लस को अपनी तरफ पुल बैक करेगा। और जब ये वापस से नेगेटिव चार्ज को पुल बैक करेगा, तो हम कह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे ये वाला ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो हम कहेंगे ए इज मोर एसिडिक देन बी इज मोर एसिडिक देन सी। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिवली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ की ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन और आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, और ये एक्सेप्शन के तौर पे हमको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, कि अगर मेरे पास HCOOH है, तो सीधी सी बात है HCOOH वुड बी मोर एसिडिक देन CH2। तो फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, कि जो हमारा क्लोरो एसिडिक एसिड है इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। तो क्लोरो एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फॉर्मिक एसिड। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए? तो ये अपने को याद होना चाहिए। दूसरा आप देखो, ठीक है, तो ये याद ही रखने वाला पार्ट है, क्योंकि हमें इसकी पीके वैल्यूज पता है। इसकी पीके वैल्यूज है 3.2 और इसकी पीके वैल्यू है 2.86, दैट विल बी 2.86। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, तो हमारे पास क्या है, वी वुड हैव HCOOH। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन क्या है, दैट वुड बी CH3COH, वी वुड हैव CH2
ये वाला, राइट। तो ये 4 है। और ऐसे ही मेरे पास क्या है, यहाँ पे CCl और यहाँ पर COOH। सही है। तो अब इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। वी वुड हैव स्ट्रक्चर ए, वी वुड हैव स्ट्रक्चर बी, वी वुड हैव स्ट्रक्चर सी, एंड वी वुड हैव स्ट्रक्चर डी। ऐसा। तो आप बताओ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, उसका सीन क्या है कि वी वुड हैव CH3COH। CH3COH पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन देगा, और H को भगा देंगे तो O पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। यहाँ से H को भगा देंगे तो O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H को भगा देंगे तो O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H को भगा देंगे तो O पे एक और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्लोरीन पुल बैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन अगर कार्बन से पुल बैक करेगा तो ये वाला कार्बन से प्लस चार्ज आएगा, ये हमारा कार्बन 3 से पुल बैक करेगा, तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो O से पुल बैक। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज को कस के पकड़ा जा रहा है स्ट्रक्चर बी में। यहाँ दो क्लोरीन्स पुल बैक कर रहे हैं कार्बन 1 से। तो कार्बन 1 कार्बन 2 से पुल बैक करेगा, और कार्बन 2 पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ऑक्सीजन से पुल बैक करेगा। सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू फॉर्म स्ट्रक्चर सी। तो आप सोच के देखो कहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कस से ज्यादा पकड़ा जा रहा है। स्ट्रक्चर सी में Cl इज गोइंग टू पुल बैक फ्रॉम कार्बन। कार्बन अगर पुल बैक कर रहे हैं क्लोरीन से, तो दैट इज गोइंग टू पुल बैक फ्रॉम कार्बन। ठीक है, तो कार्बन 1 देन कार्बन 2 इज गोइंग टू पुल बैक फ्रॉम O नेगेटिव। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास यहाँ सीन क्या है कि स्ट्रक्चर ए, राइट, देन वी वुड हैव मोस्ट एसिडिक कौन हो जाएगा, स्ट्रक्चर डी। फिर है स्ट्रक्चर सी, फिर है स्ट्रक्चर बी, फिर है स्ट्रक्चर ए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह से हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। इस तरह से हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड हमारे पास इसके अंदर क्या जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन याद है। सिमिलरली अगर मुझे बोला जाए कि भाई इस तरह से सी है, ये ऐसे है, और एक क्लोरीन यहाँ लग रहा है, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर तीसरा चौथा यहाँ पर है, और एक Cl यहाँ लग रहा है, तो वी वुड हैव स्ट्रक्चर ए एंड वी वुड हैव स्ट्रक्चर बी। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ए है और यहाँ पे स्ट्रक्चर बी है। कंसेप्ट क्लियर है? तो यहाँ पे आप सोच के देखो क्या था। वी वुड हैव CH2, वी वुड आल्सो हैव CH2, वी वुड आल्सो हैव CH2। ऐसा। तो स्ट्रक्चर बी की अगर हम बात करेंगे तो क्या रहेगा, वो ऐसा रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज क्लोजर, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, तो फोर्थ कार्बन से पुल बैक हो रहा है। फोर्थ कार्बन से क्लोरीन पुल कर रहा है, तो फोर्थ कार्बन प्लस चार्ज आ रहा है। प्लस चार्ज जो आया वो 3 से पुल बैक कर रहा है, 3 वाला पुल बैक कर रहा है 2 से, 2 वाला पुल बैक कर रहा है 1 से, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास करके क्या है कि यहाँ से जैसे ही H भागेगा O पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से जैसे ही H भागेगा O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा बताइए, कि स्ट्रक्चर ए वुड बी लेस एसिडिक देन स्ट्रक्चर बी। सही बात है। तो स्ट्रक्चर ए वुड बी लेस एसिडिक देन स्ट्रक्चर बी, क्योंकि स्ट्रक्चर बी में 5 से पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज 2 पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, और 2 वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा वो और ज्यादा होगा। ठीक है, तो वी वुड हैव CH3COO नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर ए वुड बी लेस एसिडिक देन स्ट्रक्चर बी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो ये अपने को समझ आना चाहिए, जितना क्लोज क्लोरीन जाता जाएगा, तो अगर मैं आप सी स्ट्रक्चर भी बना दूं, तो सी स्ट्रक्चर में ये आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे अगर क्लोरीन बैठा है, तो क्लोरीन जब पुल बैक करेगा कार्बन नंबर 2 से, तो 2 तुरंत पुल कर लेगा कार्बन नंबर 1। तो जितना क्लोज बैठ के पुलिंग होगी उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो O से नेगेटिव चार्ज और उतना खींचेगा, तो H+ आराम से निकल पाएगा। H+ आराम से निकल पाएगा, और H+ जो निकल गया, क्योंकि O नेगेटिव को कस के पकड़ लिया, तो उसकी फील्ड कम हो गई, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन छोटे एरिया तक पहुंच रहा है, एंड हेंस इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट दी H+ टू अ लेसर क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, राइट। अच्छा, एक इसमें आप देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि ज्यादा एसिडिक कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल, इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन है? ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, हु इज मोर एसिडिक? तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज CH3COOH। तो सोचो इसने H+ भगा दिया, H+ भगा दिया, तो आपको पता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ शिफ्टेड रहेंगे। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा CH3Cl1O, O नेगेटिव, और यहाँ क्या रिलीज रहेगा, H+ रिलीज रहेगा।
सही बात है। अब नेगेटिव चार्ज जब रेजोनेंस करेगा, देखो नेगेटिव सिंगल डबल, सबसे छोटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बन गया। तो नेगेटिव चार्ज ओ के ऊपर था, रेजोनेट करके भी कहाँ गया है, ओ के ऊपर ही गया है। और यहाँ पे कौन है एच पे? यस और नो? बात समझ नहीं? तो यहाँ पे सिनारियो क्या है अपने पास, मुझे बताइए। यू वुड हैव सी एच सी सी ओ एच, इट विल ब्रेक डाउन, और वो मुझे क्या देगा, सी एच सी सी ओ नेगेटिव और ओ। तो आप सोच के देखो, जो नेगेटिव चार्ज था वो दो ओ पे बैठ गया। अच्छा आप देखो, ओ पे बैठना नेगेटिव चार्ज का, और सी पे बैठना नेगेटिव चार्ज। ओ जो है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अगर ओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और अगर कार्बन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ ही है। तो कस के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने वाला कौन है, ओ है कि सी है? कस के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने वाला ओ है। तो ओ क्या करेगा, ओ क्या करेगा मुझे बताओ। अगर ओ को कस के पकड़ने वाला कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना? तो नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन इज गोइंग टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज स्ट्रांगली। इसके कारण जो है वो H प्लस को वापस नहीं बुला पाए, समझ में आ गई? उसके कारण वो H प्लस को वापस बुला नहीं पाएगा। लेकिन सी पे जो नेगेटिव चार्ज है वो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज है, और दैट कैन बी देयर। ठीक है, तो जो सी पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, जो सी पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा बताइए। जो सी पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो इतना टाइटली हेल्ड नहीं है। तो आप देखो ड्यूरिंग रेजोनेंस का ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी, इन्हीं पे नेगेटिव चार्ज बटा है। तो हाफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है और हाफ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। तो नेगेटिव चार्ज एक तो आधा हो गया, है ना, पहले ही उसकी फील्ड कम हो गई, और वो बैठा भी जाके किस पे है, ऑक्सीजन पे। अब अगर वो बैठ भी ऑक्सीजन पे गया है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज एक तो आधा भी हो गया है, और वो बैठ भी किस पे गया है, ऑक्सीजन पे जाकर बैठ गया। सही बात है। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें क्या समझ आता है बताइए। कि मैम, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, दे आर एसिडिक, व्हाई? बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज गेटिंग डिस्पर्स्ड ऑन ऑक्सीजन। सेकेंडली, ऑक्सीजन हो रहा है दो ऑक्सीजन, है ना, एंड ऑक्सीजन बी मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव holds the negative charge very tightly। ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज को ये क्या करता है, बहुत ही ज्यादा होल्ड, टाइटली होल्ड कर लेता है। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा, राइट? तो ये एक चीज आ जाएगी अपने पास। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या रहता है, तो ये इस तरह से। अच्छा फिनॉल की बात करो, तो फिनॉल में हमारे पास क्या है, वी वुड हैव बेंजीन, और बेंजीन पे कौन है, ओ एच है। अब अगर ओ एच है तो एच चला जाएगा। अगर एच चला जाएगा तो यहाँ पे क्या सीन है, एच चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन ओ का, एक एच का, वो ओ पे ही छोड़ गया। सही बात है, ये आ गया। अब आप समझो क्या है? ये है। अब अगर हमारे पास इस तरह से है तो अब ये रेजोनेंस करेगा, और जब ये रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव शेल कम हियर। तो रेजोनेंस के दौरान डबल बॉन्ड ओ आया, एक तो नेगेटिव चार्ज आया है कार्बन। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज इधर है तो ये इधर आ जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, और एक यहाँ आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर है तो ये यहाँ आ जाएगा। तो आप सोच के देखो हमारे पास क्या सीन है, कि हमारे पास एक नेगेटिव यहाँ है, एक यहाँ है। तो नेगेटिव चार्ज इज बेसिकली कमिंग एंड सिटिंग ऑन द कार्बन। तो एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, तो स्ट्रक्चर वन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, स्ट्रक्चर टू में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था, स्ट्रक्चर थ्री में भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था, स्ट्रक्चर फोर में भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ही था। समझ आ रही है? तो आप ही चीज समझो कि देयर वुड बी नेगेटिव चार्ज हियर, देयर वुड बी नेगेटिव चार्ज हियर, एंड देयर वुड बी नेगेटिव चार्ज हियर। राइट? राइट।
अब क्या होगा मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज अगर है कार्बन पे, तो कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका क्या मतलब है बताइए। कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है। कार्बन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन इतना स्ट्रांगली उसको होल्ड नहीं कर रहा, तो जैसे ही बीकर में H प्लस छूटा होगा, जैसे ही बीकर में H प्लस छूटा होगा, उस H प्लस का सीन क्या है, ये H प्लस को या तो ये O पकड़ लेगा, इस H प्लस को ये पकड़ सकता है, लेकिन कार्बन का नेगेटिव चार्ज की फील्ड इतनी दूर तक जा रही है कि वो इस H प्लस को अपनी तरफ खींच कर ले आएगा। समझ में आ गई। और अगर वो H प्लस को अपनी तरफ खींच के ले आएगा तो बात खत्म। अगर वो H प्लस को अपनी तरफ खींच के ला पा रहा है, हेंस व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि मैं ज्यादा से ज्यादा H प्लस वापस खींच ले जाएगा। तो ज्यादा एसिडिक कौन, हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और मोर एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नेगेटिव चार्ज है वो दो में बट रहा है, देयर आर ओनली टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लेकिन फिनॉल में देयर आर फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बट जो नेगेटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है वो फिनॉल में कहाँ कहाँ है, वो फिनॉल में एक तो O पे है और चार कार्बन के ऊपर। सही है। और यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, दैट नेगेटिव चार्ज इज हियर ऑन टू ऑक्सीजन। सही बात है। तो यहाँ पे अपने को ये चीज बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका सीन क्या है, कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड आर डेफिनेटली मोर एसिडिक देन फिनॉल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आधा हुआ और टाइटली हेल्ड हुआ बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वन फिफ्थ तो हुआ, लेकिन वो होल्ड किसने किया, एक बार ऑक्सीजन ने, चार बार कार्बन ने। कार्बन नेगेटिव चार्ज को कस के पकड़ता ही नहीं है, तो उसकी फील्ड फिर भी बड़ी थी। एज ए रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बिकम मोर एसिडिक देन फिनॉल। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे कौन से वाले। कार्बोक्सिलिक एसिड जो एरोमेटिक होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड जो एरोमेटिक नहीं होते। एरोमेटिक का मतलब CH3COOH जैसे है अपने पास। तो CH3COH का सीन ये है कि वो एक एलिफैटिक अल्कोहल है। ठीक है, वो कैसा है, एक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये हमारा एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का सीन क्या है कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली लेस एसिडिक होते हैं देन एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब जिसमें बेंजीन नहीं रहता। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो हमारे मोर एसिडिक होते हैं देन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई। तो हमको ये चीज बहुत ध्यान से याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारा बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन होती है। बाकी सारे के सारे हमारे जितने भी हमारे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है, जितने भी हमारे एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है दे वुड बी लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये याद रखो। अब देखो, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया CH3COOH, ठीक है, और एक मेरे पास आ गया CH2COOH और यहाँ लग गया फ्लोरीन। तो यहाँ से H चला जाएगा तो O पे कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ से H चला जाएगा तो O पे कैसा चार्ज देगा, नेगेटिव। नेगेटिव को पकड़ेगा कौन, यहाँ से मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से फ्लोरीन पुल कर रहा है तो यहाँ से कार्बन पुल कर रहा है, तो O पे कैसा चार्ज देगा मुझे बताइए, नेगेटिव, है ना। और अगर O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है, तो फ्लोरीन इज गोइंग टू पुल बैक फ्रॉम कार्बन। When fluorine is going to pull back from carbon, this carbon number one is going to pull back from carbon number two. ठीक है, this carbon number two। बात समझ में आ गई। And that is going to pull back from oxygen। तो ज्यादा स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज को पकड़ेगा कौन, स्ट्रक्चर ए या स्ट्रक्चर बी? स्ट्रक्चर बी ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ेगा, एंड हेंस स्ट्रक्चर बी वुड बी मोर एसिडिक, यानी कि -I इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर फ्लोरीन का। समझ में आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास जरूर जरूर इस तरह से आते हैं। नेक्स्ट हमें बोलेगा कि बताइए ज्यादा एसिडिक कौन है, CH3COOH ज्यादा एसिडिक है कि बेंजीन पे कनेक्टेड OH जिसको हम फिनॉल कह रहे हैं, फिनॉल ज्यादा कनेक्टेड है। तो आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। भले ही कार्बोक्सिलिक एसिड में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और फिनॉल में पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट फिनॉल के जो पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसका जो नेगेटिव चार्ज है, जो फिनॉल के पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसका जो नेगेटिव चार्ज है उसका सीन क्या है बताइए। उसका सीन क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो एक ऑक्सीजन पे भी लगा हुआ है ना, और पांच कार्बन पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
5 कार्बन पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सही बात है। तो दैट इज वन कॉन्सेप्ट। वी वुड हैव CH3COH एंड वी वुड आल्सो हैव फिनॉल। तो 5 में से 3 जगह कार्बन पे चार्ज है, एक जगह ऑक्सीजन पे चार्ज है। अब आप देखो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम किस तरह से एसिडिक कैरेक्टर इनका देख रहे हैं। राइट। अब आप एक चीज देखो, हमारे पास अगर बोला जाए कि भाई ज्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है, जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, जैसे मेरे को बोला गया कि CH4 बताओ, NH3 बताओ, H2O बताओ और HF बताओ, ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप खुद सोच के देखो। कार्बन के साथ H जुड़ रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, these are the elements present in the these are the elements present in the period. These are the elements present in the second period. ठीक है, अब अगर ये एलिमेंट्स मेरे सेकंड पीरियड में प्रेजेंट हैं, ठीक है, अगर ये एलिमेंट्स मेरे सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये वाले एलिमेंट्स मेरे सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, तो जैसे ही CH4 से एक H चला जाएगा, H+, तो बचेगा क्या पीछे, CH3 नेगेटिव। यहाँ NH3 से अगर एक H चला जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बचेगा N पे, है ना। यहाँ H2O में से अगर एक H+ चला जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बचेगा O पे। और यहाँ अगर HF की बात करें, तो यहाँ से अगर H+ चला जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा किस पे, क्लोरीन पे। तो यहाँ सीन क्या है अपने पास, वी वुड हैव CH3, वी वुड हैव NH2, वी वुड हैव OH नेगेटिव एंड वी वुड हैव फ्लोराइड। सही बात है। तो फ्लोराइड इज बेसिकली गोइंग टू डू व्हाट, फ्लोराइड इज गोइंग टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स टाइटली। तो फ्लोराइड अगर इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करेगा, है ना, फ्लोराइड अगर इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करेगा, तो सीधी सी बात है, नेगेटिव चार्ज विल गो वेयर, नेगेटिव चार्ज विल बी हेल्ड टाइटली बाय फ्लोरीन। तो ये H+ को वापस अपनी तरफ बुला नहीं पाएगा, और जब ये H+ को अपनी तरफ वापस नहीं बुला पाएगा, तो क्या होगा, फ्लोराइड इज गोइंग टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स टाइटली। और जब वो H+ को वापस अपनी तरफ नहीं बुला पाएगा, इसका मतलब क्या है, बताइए। कि हमारे पास आ जाएगा CH3, हमारे पास आ जाएगा NH2, हमारे पास आ जाएगा OH, हमारे पास आ जाएगा फ्लोराइड। सही बात है। ये बात है। तो दैट्स द बेसिक आइडिया। दैट्स द बेसिक आइडिया। तो अलोंग द नेगेटिव चार्ज जो होता है, वो स्टेबलाइज कहाँ होता है, स्टेबलाइज होने का मतलब वो कम हो रहा है। नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे, ठीक है। तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रो, तो अलोंग द पीरियड हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अलोंग द पीरियड हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कि अलोंग द पीरियड जो मोर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो नेगेटिव चार्ज को कस के पकड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या सीन है, नेगेटिव चार्ज को कस के कौन पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, ठीक है। आप बताओ, अगर हमारे पास H है, अगर हमारे पास HCl, अगर हमारे पास है HBr, और हमारे पास है HI, तो यहाँ से ये H+ को रिलीज कर देगा और क्या बनाएगा, F नेगेटिव। ये आ जाएगा, वी वुड हैव H+ एंड वी वुड आल्सो हैव Br नेगेटिव एंड वी वुड आल्सो हैव H+ एंड वी वुड आल्सो हैव I नेगेटिव। अब देखो, फ्लोराइड छोटा है, कस के पकड़ेगा नेगेटिव चार्ज को, पर जो भी है, जो एक -1 का चार्ज है, वो पर पॉइंट चार्ज कैसा आएगा। फिर क्लोराइड है, तो पर पॉइंट चार्ज कैसा आएगा, एटम का साइज थोड़ा बड़ा है क्लोराइड में। ब्रोमाइड में एटम का साइज कैसा है? थोड़ा सा और बड़ा है। तो ब्रोमाइड में अगर एटम का साइज और बड़ा है, तो क्या होगा कि पर पॉइंट चार्ज जो है, वो थोड़ा सा लेस हो जाएगा, बोलो है ना। और अगर पर पॉइंट चार्ज थोड़ा सा लेस हो गया, और यहाँ पे पर पॉइंट चार्ज थोड़ा ज्यादा हो गया, और फ्लोराइड में थोड़ा पर पॉइंट चार्ज ज्यादा हो गया, क्यों, तो पर पॉइंट चार्ज थोड़ा ज्यादा है, और यहाँ पे पर पॉइंट चार्ज थोड़ा लेस है। तो वी वुड हैव फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि HF का बॉन्ड छोटा है, HCl का बॉन्ड थोड़ा लंबा है, HBr का बॉन्ड थोड़ा और लंबा है, और HI का बॉन्ड थोड़ा और लंबा है। समझ में आई? तो किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा,
आयोडीन अपनी तरफ खींचेगा, किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा? जो लंबा बॉन्ड है उसकी अट्रैक्शन कम पहुंच रही है। और अगर उसकी अट्रैक्शन कम पहुंच रही है तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर दिस बॉन्ड शैल इजिली ब्रेक, यहाँ पर दिस बॉन्ड शैल इजिली ब्रेक। सही बात है। तो सबसे ज्यादा जल्दी टूटेगा एच आई। तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? डाउन द ग्रुप हम एसिड में जब देखते हैं तो डाउन द ग्रुप हम देखते हैं बॉन्ड में। ठीक है। तो डाउन द ग्रुप अगर कोई एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वहां एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या देखी जाती है? वहां एसिडिक स्ट्रेंथ की क्या देखी जाती है मुझे बताइए? बॉन्ड लेंथ देखी जाती है। ठीक है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया? एच एफ, फिर है एच सी एल, फिर है एच बी आर, और फिर है एच आई। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं एच टू ओ और एच टू एस, यहाँ पे क्या हो रहा है? एच टू ओ और एच टू एस में व्हाट इज द सीन? कि वी वुड हैव हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, वी वुड हैव एच टू एस। सही बात है। तो एच टू एस वुड बी मोर एसिडिक क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। यहाँ पे ओ के साथ जो एच का बॉन्ड है वो छोटा है, और सल्फर के साथ जो एच का बॉन्ड है, सल्फर के साथ जो एच का बॉन्ड है वो लॉन्गर है। तो ऑब्वियसली सल्फर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स रख लेगा और एच प्लस को यहाँ से रिलीज करा देगा। बोलो है ना? बात करने आ गई। we would have this, so this would be the size of sulfur which is more than that of oxygen. ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो। तो ये भी क्या है? ऑक्सीजन एंड सल्फर भी कहाँ है? ऑक्सीजन एंड सल्फर भी हमारे प्रेजेंट है। इतना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब देखो, यहाँ पे इन्होंने मुझे बोला ज्यादा एसिडिक है कौन? ज्यादा एसिडिक है सी टू एच। यहाँ पे ज्यादा एसिडिक है सी टू एच फोर। और यहाँ पे एक है अपने पास सी टू एच टू। सी टू एच टू कौन है? सी ट्रिपल बॉन्ड है, सी ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ अपने पास सी ऐसा है। तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? जस्ट टेल मी। कि यहाँ पर जो सी है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये जो सी है ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू डू व्हाट? तो ये मेरे पास एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। तो ये H है, ये C है, ये ट्रिपल बॉन्ड C है, और यहाँ से H प्लस रिलीज हो गया तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया। यहाँ से अगर एक H रिलीज हो गया तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ गया जो कि कैसा हाइब्रिडाइज है? sp2। और यहाँ से अगर एक H रिलीज हो गया तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास इस कार्बन पे आ गया जो कि कैसा है मेरे पास? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सही बात है। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि वी वुड हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वी वुड हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है। एंड वी वुड आल्सो हैव sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर मेरे पास ऐसा है ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक हमेशा एल्काइंस होते हैं। तो इसका मतलब एल्काइंस, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी। एंड यू वुड हैव इथाइल। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ठीक है। तो इथाइन वुड बी मोर एसिडिक देन इथीन। इथीन से भी ज्यादा एसिडिक कौन है? इथेन। लीस्ट एसिडिक कौन है? इथेन। अब जैसे मुझे एक क्वेश्चन मान लो इन्होंने और दे दिया। क्या दिया इन्होंने? उन्होंने बोला बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे एस एच है, यहाँ पर सी एच है, और यहाँ पर ओ एच है। अब ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है, और ये स्ट्रक्चर सी। ये एच रिलीज करेगा और एस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन रखेगा। तो यहाँ पे ओ पे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स थे,
तो ये H रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे वी वुड हैव व्हाट, वी वुड हैव CH। तो कार्बन इज अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है देखो। कार्बन एंड ऑक्सीजन दे बिलोंग टू सेम पीरियड, एलिमेंट को देख लो। अलोंग द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मैटर करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन एंड सल्फर डिपेंड अपॉन द सेम ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, तो सीधी सी बात है यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, H+ रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो S नेगेटिव बनेगा ना, वो जल्दी H+ रिलीज होगा। तो मैं बोलूंगी A वुड बी मोर एसिडिक। फिर बात चली बी और सी में से, तो सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सी एंड देन बी। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, क्योंकि हमने ए को सबसे पहले इसलिए लिखा क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बड़ी है। जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, जिसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है, वो जल्दी से H+ रिलीज करेगा। एक सिचुएशन है, तो ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अपने पास ये वाला कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट आता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की, तो वो क्या है, CH3, CH2, CH2, OH। फिर क्या है, CCC, एक OH है, ऐसा करके, है ना। और एक तीसरा मेरे पास क्या है, CH3, यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो दिस वुड बी अ 3 डिग्री अल्कोहल, दिस वुड बी अ 2 डिग्री अल्कोहल, एंड दिस वुड बी अ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है अपने पास, आप मुझे बताइए। कि ये जो OH है, ये इस कार्बन पे कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो OH है वो इस कार्बन पे कनेक्टेड है, और ये कार्बन 1 डिग्री का है। ये जो OH है वो इस कार्बन में कनेक्टेड है, और वो 2 डिग्री का कार्बन है, तो बेसिकली ये 2 डिग्री अल्कोहल है। और ये जो OH है वो इस कार्बन पे कनेक्टेड है, जो कि 3 डिग्री अल्कोहल है। सही बात है। अब आप देखो, तो यहां से होगा क्या, होगा ये कि मैम जब 1 डिग्री से H भागेगा, जब H चला गया तो O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये उठा O पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां से अगर हमारे पास OH की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे बताइए, वी वुड हैव O, और यहाँ से H+ चला गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, O पे। और अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज चला गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, और यहाँ से भी H+ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा मुझे बताओ। कि मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मिथाइल इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मिथाइल इसको भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस O के ऊपर। जब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस O के ऊपर, तो क्या होगा मुझे बताइए, वी वुड हैव दिस नेगेटिव चार्ज हियर। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, फिर वो की तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं। और 1 डिग्री के अंदर क्या हो रहा है, एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3 डिग्री से। अब 3 डिग्री की तरफ में तीन डायरेक्शन से अगर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो नेगेटिव चार्ज ऑन 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि हमारे पास अगर स्ट्रक्चर ए है, और स्ट्रक्चर बी है, और स्ट्रक्चर सी है, सही है, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर सी वुड बी मोर एसिडिक, विल बी लीस्ट एसिडिक। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर सी के अंदर चार्ज क्या है, स्ट्रक्चर सी के अंदर चार्ज O नेगेटिव है। अब O नेगेटिव पे चार्ज कैसा है, बहुत ही कम। फिर क्या है बी, फिर क्या है ए, है ना। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है 3 पे। नेगेटिव चार्ज अगर O के ऊपर बढ़ गया, तो वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर तक पहुंचेगी, और वो छूटे हुए H+ को वापस खींच लेगी। अगर वो छूटे हुए H+ को वापस खींच लेगी, इसका मतलब बीकर में H+ फ्री नहीं रहेगा। और बीकर में अगर H+ फ्री नहीं रहेगा, इसका मतलब, अगर बीकर में H+ फ्री नहीं रहेगा, इसका मतलब, बताइए क्या होगा। दिस O नेगेटिव शैल बी देयर, और इसको ये क्या करेगा, ये H+ अपनी तरफ पुल कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे बताइए। यहाँ पे हमारे पास यू वुड हैव दिस दिस दिस, राइट। एक हमारे पास क्या है, H+ है।
तो H प्लस क्या करेगा मुझे बताइए? दिस H प्लस इज गोइंग टू डेफिनेटली पुल बैक O नेगेटिव, और ये जो O नेगेटिव है ये भी H प्लस को पुल बैक करेगा। तो ज्यादा पुल बैक कौन करेगा आसानी से? 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री वाला जो है हमारे पास इज लीस्ट एसिडिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल हमारा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, ये चीज अपने को बहुत बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर कहते हैं एरोमेटिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन एलिफैटिक एसिड्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ही दिया था कि एरोमेटिक एसिड्स जितने भी होते हैं, एरोमेटिक एसिड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन एलिफैटिक एसिड्स। ठीक है, तो एरोमेटिक एसिड जो होते हैं दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन एलिफैटिक एसिड। ये चीज अपने को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब देखो, तो अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर करती है, डाउन द ग्रुप हमारे पास मैटर करता है क्या? सो वी वुड हैव एच, है ना, वी वुड आल्सो हैव CH3, वी वुड आल्सो हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देन वी वुड हैव व्हाट? वी वुड हैव NH3, एंड वी वुड हैव व्हाट? वाटर। ठीक है, तो यहाँ से H प्लस चला जाएगा तो कैसा चार्ज जाएगा? नेगेटिव। यहाँ से कितना आ जाएगा? वी वुड हैव CH3 CH2 नेगेटिव और H प्लस। देन यहाँ से नेगेटिव चार्ज कैसा आ जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव। यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा NH2, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा OH पे नेगेटिव। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है अलॉन्ग द पीरियड? देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो HF हो गया, फिर H2O हो गया, फिर NH3 हो गया। अब इन दोनों में से एक इथेन है, इथेन के H जाने से नेगेटिव चार्ज आया है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, और मेरे पास इथीन से H जाने पर नेगेटिव चार्ज आया है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे। तो एज ए रिजल्ट अपने को ये चीज समझ आ रही है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के अंदर इट इज 1/3 × 100, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 33.3% एस कैरेक्टर है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर 33.3% एस कैरेक्टर है, अगर इसके अंदर 33.3% एस कैरेक्टर है, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा अपने पास? वी विल हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एंड दिस वुड बेसिकली बी व्हाट? दिस वुड बेसिकली बी मीथेन। सही बात है तो बताइए, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आना चाहिए कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है अलॉन्ग द पीरियड, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब वो जल्दी से H प्लस को रिलीज कर देगा, और नेगेटिव चार्ज को कस के पकड़ेगा। कस के पकड़ेगा तो मतलब उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर तक नहीं पहुंच पाएगी, हेंस वो छोड़े हुए H प्लस को वापस खींच नहीं पाएगा। ठीक है, अब जैसे मेरे को बोल रहा है जी CH3 CH2 COOH, और एक मुझे बोल रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, तो होगा क्या कि मैम यहाँ से H प्लस जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H प्लस जाएगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना? अच्छा, अब उसके चक्कर में क्या होगा कि CH3 CH2 CO नेगेटिव। अब यहाँ पे पीछे एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पीछे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, हाँ या ना? सो द पॉइंट हियर वुड बी व्हाट? वी वुड हैव sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड वी वुड हैव sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो नेगेटिव चार्ज को कस के कौन पकड़ेगा? अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐसे दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड C COOH, ऐसा। तो यहाँ से अगर H चला जाएगा तो O पे कैसे चार्ज जाएगा? नेगेटिव। बताओ, तो ये पुल करेगा, दिस इज sp हाइब्रिडाइज, तो इट्स गोना पुल बैक हियर, तो ये O को पुल बैक कर लेगा।
ये sp2 है तो दिस इज गोइंग टू पुल बैक हियर, तो ये कार्बन से पुल बैक कर लेगा, तो 1 2 3, है ना। ये भी क्या है, 1 2 3। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वी वुड हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो ज्यादा एसिडिक कौन है, जिसपे पुलिंग कैपेसिटी ज्यादा है? तो दिस इज स्ट्रक्चर ए, दिस इज स्ट्रक्चर बी, एंड दिस इज स्ट्रक्चर सी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ कौन, जिसने ज्यादा नेगेटिव चार्ज को कसके पकड़ा? तो स्ट्रक्चर सी ने सबसे ज्यादा पकड़ा, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। तो वी वुड हैव स्ट्रक्चर सी, देन वी वुड हैव स्ट्रक्चर बी, देन वी वुड हैव स्ट्रक्चर ए। हाँ है ना। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को समझ आना चाहिए। वी वुड हैव सी, वी वुड हैव बी, एंड वी वुड आल्सो हैव ए। दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी द बेसिक पार्ट। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट हमारे पास देखो, एक होते हैं हमारे सल्फोनिक एसिड, और एक हमारे होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो हमारे सल्फोनिक एसिड है, उनका सीन क्या है देखो। RSO3H, और यहाँ बोल रहे हैं RCOOH। तो RCOH का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, RCOOH, और यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो RSO3H, होगा क्या मुझे बताइए। कि H यहाँ से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ आ जाएंगे, यहाँ से H चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ आ जाएंगे। सही है। और जो ये नेगेटिव चार्ज है वो दोनों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज 2 में बढ़ रहा है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो 3 O में बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो आप ये चीज समझो कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है अपने पास, वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा। सो दिस नेगेटिव चार्ज विल डू व्हाट, दिस नेगेटिव चार्ज शैल बी डिवाइडेड ड्यू टू रेजोनेंस, और ड्यू टू रेजोनेंस से डिवाइड हो जाएगा ऑन 3 ऑक्सीजन एटम। अगर 3 ऑक्सीजन एटम से वो डिवाइड हो गया, तो 3 ऑक्सीजन एटम से वो डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, एंड शैल बी हेल्ड टाइटली ऑल्सो, एंड शैल बी हेल्ड टाइटली ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा कि वो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज गेटिंग डिवाइडेड onto 2 ऑक्सीजन एटम, है ना। और अगर वो 2 ऑक्सीजन एटम से डिवाइड हो रहा है, एंड हेंस इट शैल बी हेल्ड टाइटली। तो सीधी सी बात है, हम क्या बोलेंगे कि जितने मेरे सल्फोनिक एसिड है, RSO3H विल बी मोर एसिडिक देन RCOOH। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अपने को बहुत अच्छे समझ। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट जस्ट देन? ठीक है। तो अगेन वहां पे हमने पढ़ लिया ये, तो इथेन जो है वो CH3CH3 है, ये इथीन आ जाएगा, और यहाँ इथाइन आ जाएगा। इथाइन विल बी व्हाट, इथाइन जो एच रिलीज करेगा वो एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे है। यहाँ से एक एच रिलीज जाएगा तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहाँ से एक एच रिलीज जाएगा तो ये एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो ज्यादा एसिडिक कौन है? ज्यादा एसिडिक इथाइन है। ठीक है, तो ज्यादा एसिडिक अपने पास क्या रह जाएगा, ज्यादा एसिडिक वुड बी इथाइन। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ऐसा। इथेन से ज्यादा एसिडिक कौन है, इथीन। इथीन से ज्यादा एसिडिक कौन है, इथाइन। ठीक है, ये चीज अपने को समझ में अच्छे से आनी चाहिए। ऑल्सो एक याद रखिएगा कि sp3 हाइब्रिडाइज जो नाइट्रोजन है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है sp हाइब्रिडाइज कार्बन की। तो ये याद रखें। ठीक है।
तो एक क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से ही आ जाए, राइट। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर जो हम कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। वो आते हैं हमारे पास डाइकीटोन, 1,3 डाइकीटोन। जब भी 1,3 डाइकीटोन टाइप का कोई स्ट्रक्चर रहेगा उसमें आपसे पूछ जाएगा कि बताइए एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, देखो जैसे मान लो मुझे बोला गया H, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, एक H। फिर मेरे पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर ए आ गया ये। फिर आ गया क्या, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर बी। फिर मेरे पास क्या आ गया, CH3O, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, दिस। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर। तो अब आप देखो सब में डाइकीटोन है। डाइकीटोन का मतलब क्या है अपने पास, डाइकीटोन का बेसिक मतलब अपने पास है कि वी वुड हैव कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। डाइकीटोन का बेसिक मतलब है कार्बन 1, 2, 3, है ना। 1 और 3 के बीच में एक कार्बन फंसेगा 2, 1 और 3 के बीच में एक कार्बन फंसेगा 2। अब वहां पे सीन क्या है कि मैम जैसे ये वाला जो कार्बन है ना इसको बोलते हैं AMG। AMG मतलब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दिस शैल बी कॉल्ड एज एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक कैसे होता है आप खुद सोचो। अगर मेरे पास C डबल बॉन्ड O, इधर H है, और यहाँ CH2 है, और ये C डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ से अगर ये H गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास छोड़ के जाएगा, कार्बन के पास। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास छोड़ के जाएगा तो हमारे पास आएगा HC डबल बॉन्ड O, यहाँ आएगा CH, और यहाँ आएगा CH डबल बॉन्ड, ऐसा। और इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप सोचो, नेगेटिव, सिंगल, डबल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, नेगेटिव, सिंगल, डबल, इस तरह से बन गया। तो रेजोनेंस हो जाएगी इधर की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज जाकर बैठ सकता है अगर ए साइड चला गया। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज अगर ए साइड चला गया तो ओ पे आके बैठ जाएगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज बी साइड चला गया, इस वाले ओ पे आके बैठ जाएगा, ब्लू वाले पे, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। कि मैम एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, और एक हमारे पास ये बन गया। ठीक है, अब क्या होगा मुझे बताओ। तो वी वुड हैव स्ट्रक्चर ए एंड वी वुड आल्सो हैव स्ट्रक्चर बी। तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ रेजोनेंस करने के कितने रास्ते मिल रहे हैं, एक दो, एक दो तीन चार पांच, पांच एटम्स के ऊपर ही वाइब्रेट कर सकता है आपका जो नेगेटिव चार्ज है। तो हम बोलेंगे कि भाई नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के कारण दो ऑक्सीजन पे जाकर बैठ पा रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं दूसरे स्ट्रक्चर में, यहाँ लगा दिया CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है CH2, ऐसा। ऐसा। तो सीधी सी बात है, अपने को पता है कि 1 और 3 के बीच में 2 फंसा है। इसका H यहाँ से चला जाएगा, इसका H अगर यहाँ से चला जाएगा तो ये चला गया, तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया। तो फिर यहाँ पे हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया CH नेगेटिव।
यहाँ पे आ गया सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आ गया सी। सो पॉइंट हियर इज व्हाट, कि पॉइंट यहाँ पे ये है अपने पास कि मैम यहाँ पर रेजोनेंस जब करने जाएंगे ना तो सीओ का बॉन्ड खुलेगा, सीओ का बॉन्ड खुलते ही सी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो सी एच का नेगेटिव चार्ज है ही, यहाँ पर तो सी एच का नेगेटिव चार्ज है ही, यहाँ पे ओ का नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे 3 एच है। तो यहाँ से एच जा रहा था, जब यहाँ से एच जा रहा था तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो बेसिकली यहाँ से नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करना चाह रहा है पॉजिटिव चार्ज पे, और कार्बन से भी नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करना चाह रहा है कहाँ, कार्बन से भी नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करना चाह रहा है कहाँ, सी प्लस पे। बात समझ में? तो यहाँ से दोनों तरफ से अगर नेगेटिव आएगा, ए साइड से भी और बी साइड से भी, तो इनमें रिपल्शन हो जाएगी, और रिपल्शन हो जाएगी तो ये रेजोनेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ये रेजोनेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, वेर एज जो ऊपर वाला केस था यहाँ पर एक ही साइड से नेगेटिव आ रहा था, एच की तरफ से रेजोनेंस के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि एच के पास कोई लोन पेयर ही नहीं है। तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ से नेगेटिव तरफ शिफ्ट हो जाए। बोलो। ठीक है, और देख, अगर मेरे पास ऐसा आ गया CH3 O, सी डबल बॉन्ड O, CH, यहाँ पे H, ये सी डबल बॉन्ड O और ये CH, तो यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ पे कैसा चार्ज जाएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आ जाएगा तो फिर वो रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये इधर आ जाएगा, बॉन्ड खुला, सी पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। तो अब जैसे ही सी पे पॉजिटिव चार्ज आया तो दोनों तरफ का यही हाल है ना, यू वुड हैव CH3, यू वुड हैव सी, यू वुड हैव सी डबल बॉन्ड। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, यू वुड हैव दिस। अब नेगेटिव चार्ज इधर भी आएगा और नेगेटिव चार्ज इधर भी आएगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ओ का जो लोन पेयर है वो और ज्यादा रेजोनेंस करता है, ओ का जो लोन पेयर है वो और ज्यादा रेजोनेंस करता है। जब ओ का लोन पेयर और ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन, जस्ट टेल मी। अगर ओ का लोन पेयर बहुत ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो वो दोनों तरफ से रेजोनेंस करेगा, और जब वो दोनों तरफ से रेजोनेंस करेगा तो फिर से यहाँ पर रेजोनेंस में प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड टूटकर रेजोनेंस हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कंसेप्ट लग रहा है कि एक तरफ से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है और एक तरफ से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है। सही बात है। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो ओ के ऊपर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करेगा, सही है। सो दैट इज द बेसिक पार्ट, राइट। तो आप ये देखो कि अगर स्ट्रक्चर एबीसी की बात करें तो ए में रेजोनेंस सिर्फ नेगेटिव चार्ज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज बड़े आराम से घूम जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बी, जो सेकंड कार्बन का नेगेटिव चार्ज है, उसको सी पॉजिटिव की तरफ जाने में दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि सामने से भी रिपल्शन आ रही है। तो वी वुड हैव स्ट्रक्चर ए, देन वी वुड हैव स्ट्रक्चर बी, एंड सबसे लीस्ट एसिडिक स्ट्रक्चर सी। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन और दे रखा है, मुझे ऐसे बना दिया, दे दिया, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा दिया, तो आपको पता है बीच में CH2 फंस गया। फिर उसने क्या करा, अगला स्ट्रक्चर बनाया, उस पे ऐसे बना दिया, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा दिया, और CH2 यहाँ लगा
यहाँ लगा दिया। तो एक CH ने यहाँ लगा दिया। अब आप सोच के देखो, सेम कहानी। सेम कहानी क्या है कि CH2 जब लगा दिया यहाँ पर, तो व्हाट इज दैट CH2 गोइंग टू डू? ये है, तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो C पे कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? वी वुड हैव CH और नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? ये है। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ बड़े आराम से रेजोनेट कर जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड से कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ रेजोनेट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ O का लोन पे आ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, तो यहाँ से O के लोन पेयर को रेजोनेट करने में थोड़ी सी दिक्कत और कम आएगी। तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, आया ना? तो ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा। तो दोनों तरफ रेजोनेट करने में दिक्कत है। स्ट्रक्चर ए, स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर सी, तीनों में ही एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, लेकिन स्ट्रक्चर ए मोर एसिडिक देन बी देन सी। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ के अंदर एक क्वेश्चन आता है, कहता है CH, यहाँ बेंजीन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ए है, ये स्ट्रक्चर बी है। ऐसा, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव चार्ज दे रखा है कि कौन सा एसिडिक H है, तो पहली बात तो जो कार्बन है, इसका ये वाला H चला जाएगा तीनों में से। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ये कार्बन यहाँ से चला जाएगा, कार्बन चला जाएगा, तो इस पे कैसे चार्ज देगा? नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस करेगा इस बेंजीन रिंग के अंदर। तो पहले रेजोनेंस करेगा बेंजीन रिंग में एक बार, फिर घूम के वापस आएगा, फिर दूसरे में करेगा, फिर वापस आएगा, और फिर तीसरे में जाएगा, फिर वापस आएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज बारी बारी से हर बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस करेगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सीन क्या है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का सीन ये है कि नेगेटिव चार्ज एक बार रिंग ए में घुसा, ए से घूमते घूमते बी में भी घुसा, फिर वापस आया। तो यानी कि नेगेटिव चार्ज लंबे समय के लिए यात्रा पे चला गया, फिर थर्ड हमारे बेंजीन में। यहाँ पे क्या होगा कि बेंजीन इसमें घुसेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ए में रिंग 1 में घुसेगा, वहां से घूमते घूमते 2 में घुसेगा, वहां से घूमते घूमते 3 में घुसेगा। यस और नो? तो बेसिकली 1 में घुसेगा, फिर 2 में घुसेगा, एंड देन बेसिकली वो थर्ड में भी घुसेगा। So it is moving in structure A, ring 1, then it is moving to ring 2, and then it is moving to ring 3. सही बात है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर 3 मैंने बनाया है, ये एक तरह से पूरा का पूरा प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अगर क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर बी भी प्लेनर है, स्ट्रक्चर ए भी प्लेनर। तो स्ट्रक्चर ए प्लेनर है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर एक रिंग में घूम गया, तो वो तीनों रिंग में घूमने के बाद वापस आएगा, यानी कि यहाँ 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा एक शॉट में। यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर वापस नेगेटिव। तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? 3, फिर स्ट्रक्चर 2, और फिर स्ट्रक्चर 1। तो ये अपने को याद रखना है कि जितनी लंबी यात्रा पे नेगेटिव चार्ज घूमने जाएगा, उतना ज्यादा एसिडिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अपने को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री।
तो ये सारे के सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के, वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। ठीक है। जैसे मुझे बोला गया मिथेनॉल, वी वुड हैव CH3OH, एंड यू वुड आल्सो हैव व्हाट, यू वुड आल्सो हैव CH3CH2OH। ठीक है। यू वुड आल्सो हैव वाटर, राइट, एंड यू वुड आल्सो हैव CH3CH, यहाँ पे OH, and you would also have CH3 here, and you would also have CH3, you would have CH3, you would also have CH3, and you would have OH। अब क्या होगा मुझे बताओ, तो यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से H निकला, यहाँ पे कैसे जाए नेगेटिव, यहाँ से H निकला उसका कैसे जाए नेगेटिव, यहाँ से H निकला उसका कैसे नेगेटिव जाए, यहाँ से H निकला उसका कैसे जाएगा ये रहा। और यहाँ से OH नेगेटिव निकला, यहाँ पे कैसे जाए, ऐसा। तो आप सोचो, हमारे पास ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, पर यहाँ इथाइल से नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ मिथाइल से बढ़ रहा है। ठीक है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल तो वैसे भी लीस्ट एसिडिक है, सब में देखो नेगेटिव चार्ज O पे ही आ रहा है। तो मैं अगर आपको बोलूं तो हमें ये याद रखना है कि हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक है मिथेनॉल। ठीक है। और सारे के सारे अल्कोहल ये लिख लो, ऑल अल्कोहल एक्सेप्ट वाटर, ऑल अल्कोहल एक्सेप्ट वाटर, ऑल अल्कोहल एक्सेप्ट CH3OH, यानी कि एक्सेप्ट मिथेनॉल, ऑल अल्कोहल एक्सेप्ट मिथेनॉल। मिथेनॉल कौन सा है? CH3OH। ठीक है। आर लेस एसिडिक देन वाटर, आर लेस एसिडिक देन water। So the point here is this। ठीक है। तो आप सोच के देखो कि हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, CH3OH, फिर कौन है, वाटर, फिर है इथेनॉल। अब इथेनॉल 1 डिग्री है वो एसिडिक, फिर 2 डिग्री आ जाएगा कौन सा, और फिर क्या आ जाएगा, 3। यस और नो। ठीक है। तो ये एक एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखो, एक हमारे पास इसके अंदर कंसेप्ट आता है विच इज ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट ये कहता है कि कितने भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जितने भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ठीक है, जितने भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उन सबका सीन क्या है कि उन सभी के अंदर जो बेंजीन है, जैसे यहाँ ना, अब बेंजीन के पास यहाँ पर COOH लग रहा है, ये है। और मेरे पास यहाँ पर कोई भी ग्रुप लग रहा है X, ये ग्रुप मेरा X जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, या वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर क्या होगा मुझे बताइए कि मैम जब ये X यहाँ से जाएगा तो नेगेटिव चार्ज O पे आ जाएगा। ठीक है।
अब रेजोनेंस करने के लिए जैसे ही पाई बॉन्ड खुलेगा ना, क्या होता क्या है आप खुद सोचो। नॉर्मली केसेस में जब एक्स नहीं होता, नॉर्मल केसेस में जब एक्स नहीं होता, तो बेंजीन कैसे काम करता है, वी वुड हैव दिस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा और प्लस चार्ज इसको आगे की तरफ खींच लेगा। यू वुड हैव दिस, यू वुड हैव दिस, और यहाँ पर मेरे पास रहेगा। ठीक है, तो बेंजीन बाहर से इलेक्ट्रॉन देता है, तो नेगेटिव चार्ज आप देखो ओ पे बना रहेगा यहाँ पे। तो बेंजीन एक तरह से क्या कर देता है, बेंजीन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो बेंजीन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है कि इट कैन पुल बैक H+। लेकिन अगर बेंजीन के अंदर, नॉर्मल बेंजीन के साथ अगर COOH लगा हुआ है, ऐसा COH ग्रुप फैला हुआ है, और इसके साथ पे कोई भी मैं रैंडम कोई एक्स ग्रुप लगा दूं, तो एक्स ग्रुप क्या करता है ना, धक्का मुक्की करता है इधर से, धक्का मारेगा, तो ये COOH ग्रुप जो है वो सेम प्लेन में नहीं रह पाएगा जिस प्लेन में बेंजीन है। और वो क्या करता है, वो अपना प्लेन छोड़कर आगे की तरफ उड़ जाता है। अगर वो अपना प्लेन छोड़ के आगे की तरफ उड़ गया, मतलब बाहर की तरफ निकल आया। बाहर की तरफ निकल आने का मतलब क्या है कि मैम रेजोनेंस रुक गई, क्योंकि रेजोनेंस होती है प्लेनर स्ट्रक्चर में। रेजोनेंस होती है प्लेनर स्ट्रक्चर में। अगर रेजोनेंस होती है प्लेनर स्ट्रक्चर में, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए, कि वी वुड हैव दिस, वी वुड हैव COOH, है ना। तो यहाँ पे अगर मेरे पास COOH है, इसका सीन क्या है बताइए, बताइए। कि यहाँ पे जो एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप के ऑर्थो पोजिशन पे होने से, एक्स ग्रुप के ऑर्थो पोजिशन पे होने से हिंड्रेंस हुई, रुकावट आई। उस रुकावट के कारण जो COH ग्रुप था उसने अपना प्लेन लीव कर दिया, इट लीव्स इट्स प्लेन एंड हेंस कम्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बेंजीन, एंड हेंस कम्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बेंजीन। और अगर वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बेंजीन आ गया, इसका मतलब रेजोनेंस रुक गई, रेजोनेंस रुक गई तो ये H फटाफट से जाएगा, नेगेटिव चार्ज O में बटेगा, आधा होएगा। आधा होने के बाद नेगेटिव चार्ज और क्या करेगा, आधा होने के बाद O उसको कस के पकड़ेगा। लेकिन पहले क्या हो रहा था, जैसे ही रेजोनेंस के लिए बॉन्ड खुला, बैक साइड अब देखो, एक ऑक्सीजन 1 था, एक कार्बन 2 था, कार्बन 2 का जो बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया। तो उसके चक्कर में ऑक्सीजन का चार्ज फुल 1 चार्ज रहा, और ये वाला चार्ज खुल के माइनस फुल 1 चार्ज रहा। तो अगर ये पूरा -1 चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है, कि अगर ये पूरा -1 चार्ज आ गया, इसका मतलब क्या है कि मैम यहाँ पे मेरे पास कार्बन है, और जैसे ही यहाँ चार्ज आ गया, व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज गोना हैपन, कि यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो -1 चार्ज एक ऑक्सीजन पे आ गया और -1 चार्ज एक दूसरे ऑक्सीजन। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि बेंजीन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। इट सेज बेंजीन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है, irrespective of the nature of the compound। ठीक है जी, तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि ऑर्थो कार्बोक्सिलिक एसिड इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के स्ट्रक्चर में ऑर्थो ग्रुप पे है, वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा हाईली एसिडिक ही रहने वाला है, नो मैटर व्हाट। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास बेंजोइक एसिड है सिंपल, और बेंजीन के पास यहाँ पर CH3 ग्रुप लग रहा है, तो भी आप बोलोगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड जो है, ये डेफिनेटली ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड इज डेफिनेटली मोर एसिडिक। ठीक है,
तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, क्योंकि ऑर्थो ग्रुप के चक्कर में ये जो COH ग्रुप होता है, ये हमारा बहुत ज्यादा, ये ग्रुप अपना प्लेन ही छोड़ देता है। प्लेन छोड़ने के कारण क्या होता है, बैक साइड से रेजोनेंस हो ही नहीं पाती, रेजोनेंस की, ये रेजोनेंस नहीं हो पा रही, तो नेगेटिव चार्ज यही वाला रेजोनेट करता है। एज अ रिजल्ट एक ही नेगेटिव चार्ज आधा बढ़ जाता है। एक ही नेगेटिव चार्ज अगर आधा बढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वही नेगेटिव चार्ज अगर हाफ हो गया, ठीक है, वही नेगेटिव चार्ज अगर हाफ हो गया, तो इस तरह से काम कर जाएगा। तो वी वुड हैव सिंपल बेंजोइक एसिड, एंड वी वुड आल्सो हैव मिथाइल, ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड। सही बात है। So we would have orthomethyl benzoic acid and we would also have simple benzoic acid. Got the point? और अगर मैं आपको बोलूं, ऐसा देख के लगता होगा कि मैम COH लगा लिया और ऑर्थो पोजीशन पे मैंने एक NO2 लगा लिया, तो ऐसा नहीं लगता कि NO2 तो इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो H भागा तो नेगेटिव चार्ज आया, तो N ने कार्बन नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन पुल करे, 1 वाले ने 2 से पुल बैक करे, 2 वाले ने 3 से पुल बैक करे, यहाँ से H भागा, O पे कैसे चार्ज आया, नेगेटिव। सही है। ठीक है, तो ये COO नेगेटिव है। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा X। सही है। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 पुल कर रहा है, तो डेफिनेटली एक तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से भी, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से भी, और दूसरा क्या, डेफिनेटली ऑर्थो इफेक्ट की वजह से भी, और दूसरा और क्या, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से भी हो रहा है। हाँ, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से भी हो रहा है, और दूसरा कि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो उसने, N ने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन 1 से पुल कर लिए, 1 ने 2 से पुल कर लिए। ठीक है,
आपको ये चीज समझनी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ाते हैं। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थोफेट लिखा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थोफेट लिखा, ये चीज ध्यान रखना। फिनॉल डू नॉट शो ऑर्थोफेट। फिनॉल डू नॉट शो ऑर्थो ऑर्थोफेट। ठीक है, ये वाली चीजें अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए। अब ऑर्थोफेट के और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो पहले ये वीडियो अच्छे से कंप्लीट कर लो। ठीक है, इसके अंदर से आप देखना कि आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो ये वीडियोस भेज रही हूँ बस इसके क्वेश्चंस कर लो। हर पॉसिबल टाइप का क्वेश्चन आपसे आपका इससे हो जाएगा। ठीक है जी।